डॉक्टर साहब, अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक हुई है जिसमें मौजूदा हुकूमत के वादे पूरे ना होने पर अपोजिशन का इत्तेहाद मजबूत बनाने का भी इंदिया किया दिया है। सियासत जाहिर है कि आने वाले दिनों में कोई रुख इख्तियार करेगी। ये सारा जो सिस्टम है किसी हतमी कोई रुख इख्तियार करेगा, लेकिन उस सेट के सबसे पहले तो यौम आज़ादी मुबारक सबको। एक दिन पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जश्न आज से शुरू हो गया है और आज जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में भी बड़ी तकारीब हैं और पब्लिक पार्क्स में हैं ताकि लोग वहाँ पे जाएं, और बाकी मुल्क के शहरों से भी यही इतलात आ रही हैं कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो तमाम ही कौम निकलेगी बाहर। और लेकिन गुजारिश ये है बराए करम कि वो जो मतलब ऐसा कोई वाक़या ना हो कि जिसके नतीजे में हादसात वगैरह पेश आएँ, लोग दूसरे डिस्टर्ब हों, ऐसा कोई वाक़या ना पेश आए। लेकिन भरपूर अंदाज में 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और उसमें जो है वो दूसरी बात यह है कि जो कौमी परचम बहुत जो है ना बच्चे बड़े सार घरों पे आगे पीछे वो सब नज़र आएंगे। ज़ाहिर सुबह अभी मैं गया थोड़ी देर पहले तो अच्छी खासी ख़रीदारी हो रही थी उनके लिए, और बड़े अजीब अजीब अंदाज भी देखा मैंने। टोपियाँ भी हैं और जनाब चूड़ियाँ भी हैं और कपड़े भी हैं रंग झंडे के। तो यार ये तो फिर बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो कोई बच्चे वो शक्लों पे भी चेहरे पे भी करवाते हैं, ये झंडा बनवा लेते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये है कि लेकिन इसमें झंडे की जो है ना ये सब ख्याल रखें कि जो परचम है उसको उठाएं, उसको इज़्ज़त के साथ परचम। ये जो गली मोहल्लों में उड़ रहे होते हैं ना फौरी तौर पे फिर वो भूल जाते हैं लोग। तो झंडे चाहे वो कागज़ के हों चाहे वो कपड़े के हों, परचम की वो हिफाजत करना और उसका एहतराम करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक दिन पहले 12 बज जाएंगे रात को, तो उसके बाद अभी से शुरू हो गया मैंने कहा ना सेलिब्रेशन जो है ना पूरी मुकम्मल तौर पे ऑन है। तो यौम आज़ादी मुबारक हो। दूसरी बात जो है वो ये है कि कशीदगी कल की जो कशीदगी कल पैदा हो, कशीदगी तो नहीं, उसको मैं तो खैर इस अंदाज में लिया मैंने कि जो है वो बड़ा अच्छा हुआ कि एहतिसाब का एक अमल हमें होता हुआ नज़र भी आया। लेकिन क्या रुक गया है इसमें, क्या बहुत सी बातें मैं बहुत से लोगों से मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे तो इसमें ज़्यादा इल्म नहीं है मामलात का। लेकिन हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं मियाँ शाहिद साहब वो हमारे साथ होंगे और हमें बताएंगे कि ये जो जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के आगे पीछे ये क्या है। मैं इसको नहीं ज़्यादा समझ पाया, बहुत सी बातें सुनने में आ रही, लेकिन उनके पास क्या इतलात हैं। मियाँ शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मियाँ साहब ये जनरल क्या नाम पूरा, जनरल फैज़ हमीद। जी जी डॉक्टर। अच्छा, इनकी कैसे ये क्या है गिरफ्तारी हुई है, तो ये ख़त्म हो गया सिलसिला या मट्टी पाव है या आगे आपको लगता है कि सख्त कोई मामला है, यानी सख्त गिरफ्त है? जी डॉक्टर साहब देखें, ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। आपने पहले कहा कि एहतसाब का अमल जैसे क्या रुक गया है, नहीं ऐसा नहीं है। एहतसाब का अमल शुरू हुआ है और ये कहा जाए कि इससे पहले तमाम तर काम, तमाम तर वो सबूत, तमाम तर जो है वो डांडे शांडे सारे जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए। तमाम तर तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और उसी वक्त जो है वो तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करके ये गिरफ़्तारी हुई है। ये सबसे बड़ी गिरफ़्तारी है और इसके बाद बहुत सी गिरफ़्तारियाँ होनी हैं और बहुत सी गिरफ़्तारियों में तमाम तबकात के वो लोग जो करप्शन में मुलव्वस हैं, जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम करते रहे, जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए काम करते रहे, जो अदम इस्तेहकाम के लिए काम करते रहे, जो माशी दहशत गर्दी में इन्वॉल्व रहे, जो डिजिटल दहशत गर्दी में इन्वॉल्व रहे, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो अब पकड़े जाएंगे। माशी दहशत गर्दी, ये लफ्ज़ मुझे अच्छा लगा। अच्छा ये बताएं कि ये DGISI रहे हैं, तो ज़ाहिर है इनके जो रवाबित हैं वो एक कोई यानी तनूर वाला या कोई गरीब अवाम आम लोगों से तो नहीं होंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अशराफिया या बदमाशिया है वो जद में आने वाली है, ये आपका कहना है? डॉक्टर साहब उनके ताल्लुकात सबसे रहे हैं, ये मेरे पास सबूत हैं। ये जो ये पलंदा पूरा है, ये है टॉप सिटी का, ये है 12 मई की रात सुबह 4 बजे जो कुछ हुआ उसका।
लेकिन ये एक पिनट है। इसके अलावा बहुत कुछ है जिनके साथ उनके ताल्लुकात रहे। उनके ताल्लुकात जो हैं वो मीडिया से भी रहे, उनके ताल्लुकात सियासतदानों से भी रहे, उनके ताल्लुकात ताजरों से भी रहे, उनके ताल्लुकात जो हैं वो माशी दहशत गर्दों से भी रहे, उनके ताल्लुकात जो हैं मुल्क दुश्मनों से भी रहे, उनके ताल्लुकात जो है इंटरनेशनल भी रहे। ताल्लुकात होने में क्या बुराई है? इससे बढ़ के मतलब ताल्लुकात हैं। देखिए सर, नहीं, जो उनकी चार्जशीट है वो बड़ी अजीब सी है। अच्छा। जिसमें ये कहा गया है, जो उनकी चार्जशीट है, जो इल्जामात हैं उन पर, वो बड़े ही तशवीशनाक हैं। अच्छा। वो बड़े ही खतरनाक हैं। वो क्या है? एक तो टॉप सिटी है, वो तो सामने है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर उसका अमल दरामद है। लेकिन उसके अलावा 9 मई का जो मामला है वो भी उन पर है, उनके सर है, उनके इल्जाम जो है उन पर है। इसके अलावा केपीके के अंदर अदम इस्तेहकाम। नहीं, एक मिनट, 9 मई के यानी ये मास्टरमाइंड हैं, सहूलतकार हैं, क्या इल्जाम क्या लग रहा है? देखिए, इल्जाम ये है कि ये मास्टरमाइंड थे। इल्जाम ये है कि जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए वो कौन कर सकता है, वो इसकी रहनुमाई कौन कर सकता है? रहनुमाई तो नहीं कहा जा सकता, सहूलतकारी कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो अंदर का बंदा हो, जो अंदर का बेदी हो। तो इन्होंने वो मशवरा भी दिया, इन्होंने बानी पीटीआई को ये मशवरा दिया कि ऐसा किया जाए, इन्होंने वो उस वक्त का माहौल बनाया कि ऐसा किया जाए, वो इसमें भी ये भी इल्ज़ाम है। इसके अलावा मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने का इल्ज़ाम भी है। इसमें मुल्क में अफरा तफरी का प्रोग्राम बनाना और बगावत का माहौल पैदा करने का इल्ज़ाम इन पर है। और मुख्तलिफ शख्सियात, जिसमें मीडिया पर्सनस भी हैं, जिसमें ताजर हजरात भी हैं, जिसमें जो सियासतदान भी हैं, उनके बारे में बड़ा ख़तरनाक मंसूबा था, जो कि मैं ज़बान पे नहीं लाना चाह रहा कि वो कितना खतरनाक मंसूबा था। बता दें मियां साहब, बता दें। उनकी जिंदगियों को गिरफ्तार हो गए, बता दें। डर साहब, उनकी जिंदगियों को खतरा था, उनको कत्ल कराने का मंसूबा था। अरे वो भी इल्जाम है इन पर, वो भी इल्जाम है। अगर वो साबित हो जाता है तो कितना खतरनाक इल्जाम है। नहीं, एक मिनट, आप ही कह रहे हैं कि कई शख्सियत को कत्ल करवाने का भी मंसूबा था? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मंसूबा था, ये मंसूबा था, ये इल्जाम है उन पर कि ये उनका मंसूबा था कि ये होना, वो करना जा रहे थे, वो मंसूबे पर अमल दरामद करने जा रहे थे। लेकिन जो औकाब की नज़र रखने वाले हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने ये सब कुछ बांपा है। उन्होंने तमाम तर वो डांडे जो हैं वो पकड़े हैं। सिर्फ इसमें जनरल फैज़ हमीद नहीं हैं, बड़े बड़े नाम हैं डॉक्टर साहब, बड़े बड़े नाम हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। इनसे बड़ा क्या नाम होगा? ये तो मतलब इनसे बड़ा क्या नाम होगा? इनसे बड़ा भी नाम हो सकता है, उनसे बड़ा नाम भी हो सकता है। ये अच्छा। 2 बड़े नाम जो हैं, 2 बड़े नाम वो भी, और उसके बाद नहीं, एक मिनट, इनसे बड़े नाम भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर, बिल्कुल हैं, बल्कि हो नहीं सकते हैं। अच्छा। वो भी, उनकी गिरफ्तारी भी सामने आएगी और वो लोग भी सामने आएंगे जो मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी में मुलव्वस रहे, जो मुकम्मल तौर पे करप्शन में मुलव्वस रहे, जो मुकम्मल तौर पे उसमें जो अफरा तफरी में मुलव्वस रहे, जो मुकम्मल तौर पे मुल्क में जो अनरेस्ट पैदा करने के लिए तमाम तर अवामल जो हैं जिन्होंने बुरुएकार लाए। ये तो मुझे सब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक किसी पार्टी की तरफ इशारा हो रहा है। बिल्कुल नहीं है डॉक्टर साहब, अच्छा। बिल्कुल नहीं है, किसी एक पार्टी की तरफ इशारा नहीं है। अच्छा। ये हर उस शख्स की तरफ इशारा है जो इस मुल्क का दुश्मन है, जो इस मुल्क के खिलाफ है, जो इस मुल्क की मईशत को जिसने खोखला किया है। नहीं तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये अक्रॉस द बोर्ड है? बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड है। मैं डॉक्टर साहब इसको मिलाऊंगा आईपीपीज के साथ भी, क्योंकि आईपीपीज जो हैं वो भी मुल्क दुश्मनी है। आईपीपीज के साथ जो कैपेसिटी पेमेंट है, जो जिसने आज इस नहज पर मुल्क को पहुंचाया है, ये मुल्क दुश्मनी है। इसके भी तमाम तर सबूत मिल चुके हैं, तमाम तर तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये होना है कि टास्क फोर्स ने अमल दरामद कराना है, और वो अमल दरामद जो है वो होता हुआ सर नजर आएगा। अच्छा मियां साहब, मुझे मैं तो इसमें नहीं ज़्यादा, लोकल पॉलिटिक्स को कई सालों से मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा। मुझे ये बताएं, जनरल फैज़ खान साहब के साथ थे या मुस्लिम लीग नून के साथ थे? कि उनका भी मैं उन 1-2 वजीरों की बात सुन रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, या वो पीपल्स पार्टी किसके साथ थे? मतलब कहाँ, मतलब कैसे उनकी मतलब किसके साथ किसके थे वो? सर देखिए, जनरल फैज़ इतने तेज़, और इसको कहा जाए तो शातिर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। वो इतने शातिर थे को बैक वक्त 3-4 लोगों को उन्होंने एंगेज किया हुआ था जो मुल्क के सबसे बड़े लोग थे। अच्छा।
जिसमें देखें नवाज शरीफ, उसमें इमरान खान, उसमें जनरल बाजवा, उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत, इन्होंने सबको एंगेज किया हुआ था और सबको ये यकीन दिलाया हुआ था कि मैं वफादार हूँ, और सबको फर्दन यकीन दिलाया हुआ था कि मैं आपका वफादार हूँ, आप ऐसे कीजिए, मैं आपके लिए एक्सटेंशन का बंदोबस्त कर रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको वज़ीर आज़म मैंने बनाया है और उनको तुन के रखिए और मुझे आर्मी चीफ बना दीजिए। और दूसरी जानब ये कहा जा रहा था कि आप हुकूमत ले लीजिए पंजाब की और उसके बाद हम वफाक का भी बंदोबस्त करेंगे। ये तीनों चारों जो पार्टीज़ हैं, जो क़यादतें हैं, उनके साथ वो राब्ते में थे और वो उस वक्त से राब्ते में थे जब वो DGC थे। उस वक्त वो हर एक को अपना यकीन दिलाते थे कि मैं वफादार हूँ, मुझे लाया जाए। नहीं, लेकिन चलें, ये बात भी ठीक है, हर एक से उन्होंने कह दिया, सो व्हाट। अब यानी आप ये कह रहे हैं कि अब बहुत संगीन मामलात हैं करप्शन के अलावा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, असल में करप्शन जो है वो सबसे बड़ा जुर्म तो है, इसमें कोई शक नहीं। मुल्क खोखला इसीलिए हुआ है। उन्होंने जो करप्शन की है वो उसमें या उन पर इल्ज़ाम है, उसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके पीछे जो जितनी भी लिस्ट है उनकी चार्जशीट की, वो बहुत लंबी है, वो बड़ी ख़तरनाक है। और वो उसमें वो अकेले नहीं हैं, उसमें बहुत से लोग जो हैं उसमें उनके साथ मुलव्वस है, जिनको उन्होंने अपने साथ मिलाया या वो लोग उसका हिस्सा बने। वो सब के सब जो हैं वो अब शिकंजे में आएंगे। और बात यह है कि तहकीकात ये होनी नहीं है। अब सर, आप प्रेस रिलीज आपने देखी होगी, ISPR कहता है कि तहकीकात मुकम्मल हो चुकी, अब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या फ़ौज अपने बड़े ओहदे के खिलाफ जो कार्रवाई करनी जा रही है, तो फिर बाकी करप्ट बच जाएंगे? क्या बाकी मुल्क दुश्मन जो है वो बच जाएंगे? ये सारे का सारा अब ऑपरेशन जो है वो फ़ौज करेगी। इसको मैं ऑपरेशन का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये सर्जरी होनी है। इसको अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी है, और वो कार्रवाई आहनी हाथों से होनी है, और वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी मिसाल जो है वो खुद अफवाज पाकिस्तान ने अपना एहतसाब करके जो सामने पेश कर दी है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये एक तो जाहिर है कि पहली दफ़ा सुना और उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं सारे, जाहिर है कि इसको पॉलिटिकल रंग भी दिया जा रहा है। आप इसको सियासी रंग दे रहे हैं या ये सियासत से हट के आप इसको, मतलब जो मैं कहता हूँ कि मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, तो फिर ये मुल्क ठीक होगा? देखिए सर, ऐसा ही होगा, क्योंकि ये सियासी और रंग कड़ा मैं मियाँ साहब माजरत, मैं कहता कलामी कर रहा हूँ, कड़ा एहतसाब ये जो है ना कि वो मतलब जेलर भी ठटर रहे होते हैं कि यार एक मिनट इसको पकड़ो ना पकड़ो, ये कल छुट के वापस आ जाएगा और हमारे सर पे नाजल हो जाएगा। मतलब ये एक दफ़ा जो है ना ऐसा एहतसाब हो जो बस ये पूरा का पूरा मकड़ी का जाला ख़त्म हो जाए। मैं तो ये ख्वाब देखते देखते अब मेरा ख्याल है कि अब क्या कहूँ मैं जी सर, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने वाला है और वो वक्त गुजर चुका है जब ऐसा होता था। आप जो बात कर रहे हैं ना मुझे शर्मिंदा सुनाई दे रहा है, सिर्फ शर्मिंदा ताबीर कह रहे हैं आप? जी, शर्मिंदा ताबीर होने वाला है सर। अच्छा, वो ख़त्म हो चुका वक्त, वो सर ख़त्म हो चुका वक्त। क्योंकि मैंने जो देखा, जो मेरी तहकीकात हैं वो ये हैं, जो मेरी खबर है वो ये है कि तमाम तर काम हो चुका है, तमाम तर तहकीकात हो चुकी हैं। ये जो आपने देखा इससे पहले जितना भी अरसा गुजरा है, इसमें बहुत खामोशी से लोगों ने ये समझा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर पड़ गई है, लोगों ने ये समझा कि शायद कंप्रोमाइज़ हो गया है, किसी ने ये समझा कि हम जो माशी दहशत गर्द हैं वो इसी तरह आज़ाद रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तमाम तर तहकीकात मुकम्मल हो गई, किसी इनको मालूम तक नहीं हुआ